नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी कैसे काम करता है? इसमें अगर मैनिफेस्ट को बाहर कर दे तो हम शायद ही मनचाहे सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये हमारे सोच को एक आधार प्रदान करता है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस पर पकड़ DDH होने के बाद मैनिफेस्टिंग आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। शायद आप अब भी मैनिफेस्टेशन रियली मीन्स को लेकर अनश्योर है। अगर आप अपने मैनिफेस्ट में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बिलीव करना होगा। हमारा सबकॉन्शियस सही से काम करे, इसके लिए आपको इसे सही प्रोग्रामिंग देनी होती है। थॉट्स एंड बिलीव, ये दोनों ही को क्रिएट ऑफ यूनिवर्स हैं। अगर आप काफी लंबे टाइम से आकर्षण के सिद्धांत को ट्राई कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आज ही इन 7 महत्वपूर्ण चरणों पर काम करें। इससे पहले कि आपको इसके जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चाहो वो पाओ का बेसिक प्रिंसिपल का सीक्रेट मालूम हो, आइए बात करते हैं इसकी रियल डेफिनेशन के बारे में। वैसे तो हर किसी ने इसकी अलग अलग परिभाषा सामने रखी है, लेकिन अगर बात करें मुझे कौन सी परिभाषा सबसे सटीक लगती है तो मेरे अनुसार मैनिफेस्टेशन वास्तव में फिजिकल रियलिटी के अंदर थॉट, फीलिंग्स एंड बिलीव्स के जरिए रखा जाने वाला इनपुट है, जो हमारे सोच को हकीकत में बदलता है। हम जो भी चाहते हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग करते हैं। इसमें कुछ विचार होते हैं, जैसे कि काम कैसे करना है। फीलिंग होती है, यानी इस काम को कैसे बेहतर किया जाए। बिलीफ होते हैं, जैसे कि हमें इस काम को क्यों करना है। ये सब जब क्लियर होते हैं तभी हम क्रिएटिव वे में अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। आपके विचार और आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर आपके लिए रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका भी यही है। अगर नेगेटिव थिंक रखते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसी की तरह बनते जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने थॉट्स एंड एनर्जी दोनों को पॉजिटिव रखना सिखाया जाता है। इसके काम करने के लिए पहली कंडीशन क्लियर थॉट एंड क्लियर माइंड का होना बेहद जरूरी है। अगर आप पैसे कमाने को लेकर मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप चाहकर भी पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ मैनिफेस्ट करना काफी नहीं है, आपको उसे अपने फिजिकल वर्क में एज एन एक्शन के तौर पर उसे अमल में भी लाना होगा। सपोज दैट कि आप एक जॉब पाना चाहते हैं और आपने बहुत अच्छे से अपनी जॉब के बारे में सोच भी लिया है, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से बाहर फिशल वर्ल्ड में उसे अप्लाई कंपनी जाना और इंटरव्यू देना नहीं करोगे, तब तक आप जॉब नहीं पा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, आपको उसके लिए अच्छा काम भी काम करना होगा। यही है मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका और उसके लिए जरूरी कंडीशन। अब बात करते हैं उन 7 स्टेप गाइड के बारे में जो मैनिफेस्ट को रियलिटी में बदल सकते हैं। किसी भी बड़ी कामयाबी में रातों रात सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। इसके पीछे आपका हार्ड वर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क छिपा होता है। अगर आप किसी काम को हिस्सों में करते हैं तो आपके लिए उसे करना बेहद आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट वर्क, ये दोनों ही अगर छोटे स्तर से शुरुआत कर आगे बढ़ने के लिए शुरू किए जाएं, तो आपके लिए अपनी कामयाबी का आकलन करना और सफलता हासिल करना दोनों ही आसान हो जाते हैं। काम को करने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और आप एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करते हैं, और दूसरा, आपको पता है आपको क्या चाहिए लेकिन कैसे उसे पाना है ये नहीं पता होता है, और आप बिना किसी प्लान के हर रोज एक ही तरीके से उस पर काम करते हैं, जैसे कि जॉब। ज्यादातर लोगों को एक ही रूटीन बन जाता है, सुबह उठो, जॉब पर जाओ, एक ही तरीके से काम करो और शाम को घर आ जाओ। हम जहां से शुरुआत करते हैं उसी पाथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें मिलती है वो काफी नहीं होती है, और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा काम को एक ही तरीके से करने में बिता चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही संभल जाए। आने वाले समय में आपको क्या चाहिए उसके लिए अगर आज प्लान करते हैं तो उस पर अमल भी करें, लेकिन सबसे पहले खुद को क्लियर करें कि आपको वास्तव में क्या और कैसे चाहिए। आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए
और आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर होता है, तब आप यूनिवर्स से इसके बारे में जान सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। खुद से बातें करना और सवाल करना एक अच्छी आदत है जो कि हमेशा इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़कर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तब भी वो आपकी हेल्प करता है, लेकिन उस कंडीशन में वो सिर्फ गेस करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता 100% होती है, अन्यथा वो सिर्फ आपके रिजल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि आपको वास्तव में यही रिजल्ट चाहिए थे या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं उसे किसी तरह के चांस पर ही न रखें, बल्कि खुद को क्लियर करके चले कि आप वास्तव में यही चाहते थे या फिर ये आपको सिर्फ लक बाय चांस मिला है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड्स। लेकिन सबसे आसान है डायरी लिखना या फिर यूनिवर्स से बातें करना। आप जो चाहते हैं उसे लेकर यूनिवर्स आपके अंतर्मन से बात करे। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? और आप पाएंगे कि जल्दी ही आप क्रिएटिव थॉट के साथ अपने टास्क को पूरा कर पा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैनिफेस्टिंग एक आर्ट है जो कि आपकी कल्पना को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करता है और फिर उसे रियल लाइफ में। अगर आप एक गोल लेकर काम कर रहे हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आप वही पाते हैं जैसा आप सोचते हैं। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीकों का चुनाव करें। एक काम को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस पर विचार करें और फिर उसे पूरा करने के लिए उन तरीकों को प्रयोग करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को लाकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और आप किसी भी टास्क को बेहतर और क्रिएटिव तरीके से पूरा कर पाते हैं। किसी भी काम को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप उसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर लेते हैं। जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तब कई बार हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई मैनिफेस्टिंग काम कर रही है। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम डिस्करेज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। काफी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका सवाल करना आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है कि वो ये प्रूव करके दिखाए कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे विचारों में फंसने से रोकता है। अगर आप मैनिफेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ये लगे कि आप निराश हो रहे हैं तो खुद के अंतर्मन से जुड़कर आप डेली लाइफ अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं, जैसे कि हर रोज मैं अपने गोल के और भी नजदीक हो रहा हूं। मेरा यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप ऐसा दोहराते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनती है जो आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद करती है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाता रहता है। हम इस बात से अनजान बने रहते हैं क्योंकि न तो हम इसके साइन को समझ पाते हैं और ना ही इसके हेल्प करने के तरीकों को। ये हमेशा हमारी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करता है, जिससे कि हमें खुद ही भरोसा नहीं होता है। याद कीजिए, आपको बुरे हालात से बाहर कौन और कैसे निकालता है। इस चीज को समझने के लिए आप एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें हर रोज सोने से पहले उन एविडेंस को नोट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि हाँ, आपकी मदद करने वाला यूनिवर्स यानी आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही था। कुछ भी ऐसा लिखे जो आपको आपके गोल के और भी नजदीक ले जाता हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास अचानक ही पैसे खत्म हो गए हो और अचानक ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में अभी अभी कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ है। ये एक उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि खुद पर भरोसा रखने वालों के लिए नए रास्ते हमेशा खुलते जाते हैं। द ट्रू फॉर्म ऑफ मैनिफेस्ट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके वाइब्रेशन भी हाई होने चाहिए।
वाइब्रेशन को हम रेडियो वेव्स से तुलना कर सकते हैं, जो कि हम लगातार यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो थॉट या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है या फिर सीधा यूनिवर्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके पास का वातावरण भी पॉजिटिव बना रहता है। अगर आप पॉजिटिव एंड थैंकफुल बने रहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को कूल बनाए रख पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने काम को एंजॉय करना आना चाहिए। इसके लिए आप खुद को हर रोज 10 से 15 मिनट के लिए अलग कर ऐसी चीजों से जोड़ सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में मदद करती है, जैसे कि मेडिटेशन म्यूजिक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ट्रटाक मेडिटेशन। अगर आपने अब तक ये मैनिफेस्टेड नहीं किया है कि आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने से रोक रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि आप डाउट्स, पेन, प्रोक्रास्टिनेशन, फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी, फियर्स, रिग्रेट्स एंड रिजेंटमेंट्स जैसे अवरोधों से घिरे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ऐसे अवरोध हर किसी की लाइफ में भी आ सकते हैं। ये सब नॉर्मल है। आपको बस इन्हें क्लियर करना आना होगा। जब भी आप परेशान हो या बुरे हालात से घिर जाएं, तो गहरी सांस ले और अपने मन में दोहराए, मैं जानता हूं कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूं। एक बार फिर बुरे हालात मुझे घेर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब से बाहर निकलना है, खुद को आगे ले जाना है। जब आप कुछ देर तक ऐसा करते हैं, तब आप द पावर ऑफ एफर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता बिल्डअप करती है। किसी भी गोल को 100% अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप इन सब स्टेप को फॉलो कर सके। द ट्रू पावर ऑफ मैनिफेस्ट टू अचीव गोल फाइनल वर्ड। आज के समय में सभी मोटिवेशनल स्पीकर आगे बढ़ने के लिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ मैनिफेस्ट को लेकर नई नई टेक्निक लोगों के सामने ला रहे हैं। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मैनिफेस्ट को 100% स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सके। मैनिफेस्ट हमें अपने गोल को लेकर बेसिक आइडिया देता है, साथ ही यूनिवर्स को उस गोल को हासिल करने के लिए नए नए क्रिएटिव वे ईजाद कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सेम वे में काम करता है, क्योंकि ये भी हमें तभी रास्ता दिखा सकता है जब हम इस पर बिलीव करें।